तो टुडेज क्लास टॉपिक इज पंचम पुरुषार्थ। और आप लोग जानते हैं कि पंचम पुरुषार्थ जनरली जो इस्कॉन में है वो सब जानते हैं कि पंचम पुरुषार्थ किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कुशल रसज्ञा के हिसाब से, मतलब और कुशलता के हिसाब से बताएंगे कि पंचम पुरुषार्थ प्रेम को कहते हैं, जो कि चार पुरुषार्थ से श्रेष्ठ होता है। तो जनरली जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ज्यादातर जो जनरल स्कूल ऑफ फिलोसफी है, वो चार पुरुषार्थ की बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से पहले पंचम पुरुषार्थ की चर्चा बहुत नहीं थी और पंचम पुरुषार्थ के विषय में ज्यादा नहीं था लेकिन बहुत छुपा हुआ था। माधवा संप्रदाय में थोड़ा बहुत था, लेकिन वो भी बहुत छुपा हुआ था, बहुत कम लोग उसको पकड़ पाते थे, किसी को पता नहीं था पंचम पुरुषार्थ होता क्या है। और जनरली आज भी अगर हम देखें वेदों की वाणी और पुराणों के बारे में ज्यादा समझे तो चार पुरुषार्थ की चर्चा होती है। चार पुरुषार्थ के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। पुरुष का मतलब मनुष्य, अर्थ का मतलब पर्पस। तो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो इन चार पुरुषार्थ के आधार पर ही टिका हुआ है कि धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो ह्यूमन लाइफ के चार मुख्यतः गोल बताए गए हैं कि उसको धर्म चाहिए, उसको अर्थ चाहिए, उसको काम चाहिए और उसको मोक्ष चाहिए। तो इन चार पुरुषार्थों में ढली हुई है, ठीक है ना। तो फोर्थ गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जैसे हम पर्पस शुरू करें, अर्थ। तो अर्थ क्या है, हर मनुष्य अर्थ की इच्छा करता है। और अर्थ क्यों चाहिए? फॉर द प्लेजर, हैप्पीनेस, पीस, उसके लिए अर्थ चाहिए होता है ना। तो अर्थ के लिए हर कोई भाग रहा है, तो अर्थ की वैल्यू है। और अर्थ अगर आपने अटेन कर लिया तो अर्थ आपको क्या करता है? अर्थ लीड्स टू अटेन काम। और क्योंकि उससे अर्थ रिप्रेजेंट करता है काम को। क्योंकि आपने बोला कि आपको क्या चाहिए, हैप्पीनेस, प्लेजर, तो वो सब काम के अंदर ही आता है, लेकिन उसके लिए अर्थ रिक्वायर्ड है। अर्थ रिक्वायर्ड है लेकिन आता काम के अंदर है। तो इसलिए हमारे काम में 5 सेंसेस है ना, जिसमें सुनना, चखना, देखना और सूंघना, ये जो 5 इंद्रियों के 5 सेंसेस है, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो ये सब 5 सेंसेस है इनको। और इसके साथ काम क्या करता है? मेंटल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, ये सब के लिए, और सेंसुअल प्लेजर, इसके लिए काम रिक्वायर्ड है। फिर काम और अर्थ हो गया, तो काम और अर्थ को कैन बी अटेन ऑफ द कैन बी अटेन बाय द अंडरलाइन ऑफ सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। अगर आपको काम अर्थ चाहिए तो उसको एक अंडरलाइन करना पड़ेगा सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के। तो उसके लिए धर्म रेफर किया जाता है। फॉलो द पाथ ऑफ धर्म और पाथ ऑफ परफेक्शन। बिकॉज धर्म क्या है? धर्म आपको ड्यूटीज, सोसाइटी के प्रति आपकी आपके कर्म, और आपको आपके क्या कहते हैं, रेगुलेटिव, आपका ये जो काम और अर्थ रेगुलेटिव रहे, उसके लिए धर्म चाहिए। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव बताया गया मोक्ष। तो मोक्ष क्या है कि मोक्ष है टू रिलीव सोल फ्रॉम ऑल मेटेरियल डिजायर। फाइनली आपने सब कुछ भोग लिया, आपने अर्थ कमा लिया, तो उसके बाद ऐसा बताया गया कि अब हमें मोक्ष के पीछे जाना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि जब हमें पता ही है हमें मोक्ष के पीछे जाना है, तो 3 चीजें क्यों है? मतलब धर्म, अर्थ और काम क्यों दिया गया? अगर धर्म भी है वो भी मोक्ष के साथ जाना चाहिए, अर्थ भी है वो भी मोक्ष के साथ जाना चाहिए, और काम भी है वो मोक्ष के लिए जाना चाहिए। लेकिन वो पहले पहले आप पूरा मजे ले लो, फिर बाद में जब आप खत्म हो जाओ तो मोक्ष के लिए भागो। ये जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअली मोक्ष का मतलब आप मानो, मोक्ष मीन्स लिबरेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ कंटेनमेंट, सेल्फ लव। तो मतलब हाईएस्ट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो है वो है आपका मोक्ष। और इट कैन बी इजिली अटेन बाय द पाथ ऑफ धर्मा। इट कैन बी इजिली अटेन बाय द रेगुलेटिव यूज ऑफ काम एंड अर्था, ये वो कहते हैं ज्यादातर जो है। तो ये सारी फुलफिलमेंट है ऑल नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ की, यही हमारी नीड है, ठीक है ना। पुरुषार्थ मूर्ते, भागवत में आता है कि भगवान को क्या बोला गया? पुरुषार्थ मूर्ते। भगवान पुरुषार्थ देने की मूर्ति है, वो दे सकते हैं, वो सारा कुछ दे सकते हैं। तो इस सभी में आपको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये कौन बोलते हैं? भागवत बोलती है, ग्रंथ बोलते हैं, पुराण भी बोलता है। तो भगवान का आश्रय लेना क्या मोक्ष नहीं है? अगर मोक्ष की अगर हम चर्चा करें तो इसका मतलब मोक्ष से कुछ अलग भी हो सकता है। तो जनरली पुरुषार्थ में इन्हीं 4 का वर्णन है, मगर एक ऐसा पुरुषार्थ है
जो बचा हुआ है, जिसकी हमने भी चर्चा नहीं की, जिसे जो जनरली सुनने को नहीं मिलता, मगर मगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके अनुयायियों की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से और उनके अनुयायियों की कृपा से ये जो हमें पंचम पुरुषार्थ के बारे में सुनने को मिला, उस पंचम पुरुषार्थ को कैसे प्राप्त किया जाए वो मिला, और ये सब चीजें हमें तब जाकर बाद में मिली। तो ये जनरली टॉपिक कोई लेता नहीं है, हमने इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे हर टॉपिक लेते हैं, क्योंकि पंचम पुरुषार्थ लेना तो एक्चुअली आपको प्रेम को डिस्क्राइब करना है। तो पंचम पुरुषार्थ और कुछ नहीं है। पंचम पुरुषार्थ का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु का मत है कि पंचम पुरुषार्थ क्या है। बताते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम तत्र यदो न परः। मतलब उसका मतलब है, वो बड़ा सुंदर ट्यून में कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम तत्र यदो न परः। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा मत है कि श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, भागवतम में प्रमाण दिया गया, अमलम जिसमें मल नहीं है, प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम मतलब प्रेम, पुमार्थ, पुमार्थ मतलब पुरुषार्थ को ही पुमार्थ कहते हैं, पुमार्थ पुरुषार्थ का एक और नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु मत इदम, और ये मत किसका है? ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, और किसी का मत नहीं है। ये मत किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु मत इदम, तो उनका ये मत है और वो अपना मत दे रहे हैं, तत्र यदो न परे, तो इससे परे कुछ नहीं है पुरुषार्थ। तो ये जो पंचम पुरुषार्थ है वो तो शिरोमणि पुरुषार्थ है। कहते हैं अभिदय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन। अभिदय नाम भक्ति मतलब जो नाम की भक्ति है, जो प्रोसेस है अभिदय, वो है नाम। नाम इज ए प्रोसेस ऑफ द डिवोशन ऑफ भक्ति। और प्रेम प्रयोजन, और उसका प्रयोजन क्या, प्राप्त क्या करना है, वो है प्रेम। और पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, और वही प्रेम वास्तव में पंचम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, और वही पंचम पुरुषार्थ प्रेम है और जो महाधन है। तो कृष्ण प्रेम इतना सरल नहीं है कि आपको चलते फिरते मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम मतलब पंचम पुरुषार्थ का मतलब स्वयं कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत सुंदर डिस्क्लोज किया है कि पंचम पुरुषार्थ है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम पुरुषार्थ मतलब भगवान की प्रेममय सेवा। तो इसलिए चारों पुरुषार्थ से श्रेष्ठकर है प्रेम पुरुषार्थ, अर्थात भगवान की सेवा की प्राप्ति। और केवल डिवोशन नहीं है प्रेम पुरुषार्थ, डिवोशनल सर्विस है। प्रभुपाद ने डिफाइन किया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब है नॉट डिवोशन, एक्चुअली भक्ति का मतलब है डिवोशन, डिवोशनल सर्विस। और जिनकी समझ चार पुरुषार्थों में सीमित होती है ना, जो चार पुरुषार्थ से ज्यादा नहीं समझते, जिनकी लिमिटेशन है, जिनकी बुद्धि लिमिटेड है, वो भक्ति को डिवोशन कहते हैं। क्योंकि भक्ति को डिवोशन इसलिए कहते हैं कि भक्ति में सुख है, भक्ति में शांति है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को डिवोशन नहीं कहा। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा, और गौड़िया वैष्णव हमेशा भक्ति को डिवोशनल सर्विस कहते हैं। वैष्णव भक्ति को डिफाइन करते हैं डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेममयी सेवा। तो प्रेममयी सेवा रिक्वायर्ड है। तो भगवान की भक्ति केवल प्रेम नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, और है भी नहीं। माता पिता और बच्चों में प्रेम संबंध है। तो प्रेममय संबंध वो सर्विस के साथ है। ऐसा नहीं है माता अपने बेटे को प्रेम करती है तो उसका लक्षण क्या है कि माता उसकी लैट्रिन साफ करती है, माता अपना दूध पिलाती है, अपने सोने तक, मतलब उसके सोने तक सोती नहीं है, उसको खिलाए बिना खाती नहीं है, चिंतन उसका करती रहती है, स्मरण में उसका बेटा रहता है। वो कुछ भी करे, वो अपने से ज्यादा उसको अपना एक निवाला तोड़ के उसको देती है। तो इसे कहते हैं सर्विस। तो यहाँ पे सर्विस होती है। तो जहाँ पर सर्विस नहीं होती और लगता है कि प्रेम है, वहां पे प्रेम हो ही नहीं सकता। और कभी भी कोई भी प्रेम अगर बिना सर्विस के बढ़ रहा है और बिना सर्विस के हो रहा है, वो लंबा टिकेगा ही नहीं, क्योंकि सर्विस रिक्वायर्ड है ही है। मेन कंपोनेंट जो है भक्ति का और प्रेम पुरुषार्थ का, प्रेम का, उसके अंदर सर्विस रिक्वायर्ड है। तो जनरली क्या स्कूल ऑफ फिलोसफी, अदर स्कूल ऑफ फिलोसफी, वो सर्विस में मार खा जाते हैं। उनको प्रेम का मतलब नहीं पता। प्रेम का जो आधार है वो सेवा है।
इसलिए सेवा आप देखो, कभी कभी आप वृंदावन जाओ तो भगवान का श्रृंगार होता है ना, तो भगवान का सुंदर श्रृंगार होता है, ठीक है। तो भगवान का सुंदर श्रृंगार में बहुत सेवाएं करते हैं, कोई कोई क्या सेवा लेता है, कोई क्या सेवा लेता है। प्रचार भी एक प्रकार की सेवा है, डीटी वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा भी सेवा है, प्रचार की भी सेवा सेवा है। तो सेवा सेवा के बिना आप मान के चलो भक्ति नहीं है, सेवा के बिना फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही प्रमाण है, पंचम पुरुषार्थ का यही प्रमाण है कि आपके पास सेवा है। और पुरुषार्थ का जैसे ये जो भागवत बताएगा, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ये भागवतम प्रमाण अमलम क्या, क्योंकि भागवत ही बताता है धर्म प्रयोजित केतव अत्र परम निर्मत्सराम सताम। तो ये धर्म प्रयोजित, प्रयोजित मतलब जो स्वीकार ना किया जाए उसको कहते हैं प्रयोजित। केतव मतलब जो साकाम है। तो कहते हैं कि जो धर्म अस्वीकृत है भागवत में, वो कौन सा है, साकाम कर्म। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना संसार नहीं है। अत्र परम, ये परम चीज देने वाला है। क्या है ये, किनके लिए, निर्मत्सराम सताम, जिनके अंदर निर्मतता नहीं है, जिनके अंदर मद नहीं है, जिनके अंदर द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उनके लिए सताम, उन भक्तों के लिए है पंचम पुरुषार्थ। तो पंचम पुरुषार्थ में रहते रहते भी हम पंचम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम भक्ति भी करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति का जो स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है, उसके अंदर अभी अभी निर्मत सराम सताम नहीं होते, तो तब तक हमको पंचम पुरुषार्थ के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, हमें पता है, हमें बताया कि हमको क्या सिखाया जाता है, हमें क्या चाहिए, कृष्ण की प्रेममयी सेवा। लेकिन सेवा तो हमारे पास होती नहीं है, सेवा करने से तो हम भागते हैं। तो इसलिए हमारा जो स्तर रहता है वो हमेशा थोड़ा झुका हुआ रहता है। और केवल सांसारिक दुखों से मुक्त होना वास्तव में मुक्ति नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि केवल हम सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि चार पुरुषार्थ में सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है पुरुषार्थ की वो है मोक्ष। तो इसलिए मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग मोक्ष को बहुत गंदा निंदनीय समझते हैं, लेकिन निंदनीय तो है, लेकिन किस अवस्था में निंदनीय और किस अवस्था में ये मोक्ष आदरणीय भी है। तो यहाँ पर बताते केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करना वास्तव में मुक्ति नहीं है, बल्कि मुक्ति का असली मतलब क्या बताया गया है शास्त्रों में, कि भगवत लीला और भगवत कार्य में दुख की अनुभूति भी वास्तव में मुक्ति है। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि मुक्ति अगर आपको क्या कहते हैं, सिर्फ आप सोचते हो कि आपको दुखों से निवृत्ति है, तो इसको बोलते हैं अवैष्णव स्वधर्म। जो वैष्णव नहीं है उनको जो प्राप्त करते हैं अवैष्णव स्वधर्म, उनका जो स्वधर्म होता है वो यही होता है, क्या होता है कि हमको इस दुखों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन भगवान का जो भक्त है ना, वो कहता है कि मुझे भगवत लीलाओं में, भगवत कार्य में अगर दुख की अनुभूति भी हो रही है तो वास्तव में वो मुक्ति की अवस्था नहीं है, उसको आप मुक्ति की अवस्था मानो। ऐसे डिफाइन करते हैं जीव गोस्वामी कि उसको आप मुक्ति की अवस्था मानो। और अगर उस दुख से, देखो उस दुख में भी सुख हो रहा है तो भक्ति की अवस्था माना। आप समझ गए, उस दुख में दुख अनुभव हो रहा है, उस दुख में दुख अनुभव हो रहा है और आप कार्य करते जा रहे हो तो आप मुक्त अवस्था में हो। लेकिन उस दुख में भी सुख हो रहा है तो आप भक्त अवस्था में हो। तो कितना सुंदर हमारे आचार्य बोलते हैं, बताते हैं कि मुक्ति वास्तव में, दुख भी अगर भक्ति में है तो वो भी मुक्ति के समान ही है ना। मुक्ति क्या कहते हैं, अथ मुक्ति हित्व अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थित। वास्तव में मुक्ति यही है कि हम अपने स्वरूप में, जीवन स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो दास को तो नित्य कृष्ण दास, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, लेकिन हम इस स्वरूप को भूल बैठे। हम नित्य दास नहीं है, हम नित्य मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी शक्ति नहीं है इतनी, हम मालिक बन नहीं सकते। मालिक वो है जिसकी प्रकृति है, जो उस प्रकृति का असली भोगता है। हम इस जगत में हर चीज नहीं भोग सकते। अगर हमने कोई चीज खानी है इस जगत में, संपूर्ण मात्रा में नहीं ले सकते। हम आधा किलो 1 किलो खाने के बाद हमारे लिए, हमारे पास शक्ति नहीं है उसको खा सके। हमारी लिमिटेशन है। हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है। हम आधा किलोमीटर या 300-500 मीटर तक देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सूंघ नहीं सकते, बहुत ज्यादा चल नहीं सकते, बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर सकते। हम अपनी शक्ति के हिसाब से ही कार्य कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते। तो ये है। तो इसलिए निर्मत सराम सताम, इसलिए निर्मत सताम लोगों के लिए, भक्तों के लिए ही ये जो है पंचम पुरुषार्थ है। तो इसलिए भक्त को संसारिक कार्यों में अगर
दुख भी हो रहा है और भगवान के कार्यों में, तो वो भी वास्तव में मुक्त अवस्था में है। मोक्ष का पंचम पुरुषार्थ में स्थान ही नहीं है। और अगर है भी, अगर कोई कहता है कि पंचम पुरुषार्थ में प्रेम में मुक्ति चाहिए, तो उसका भी अर्थ आप यही मानो कि उसका भी कार्य है, मुक्ति का भी कार्य है। वो अलग तरीके का मोक्ष है, लेकिन वो पंचम पुरुषार्थ में एक्चुअली पंचम पुरुषार्थ में मुक्ति से बड़ा है। वो मुक्त अवस्था से अवस्था बड़ी है। एक होता है मुमुक्ष, एक होता है मुमुक्ष प्रतियोगी। तो जो पंचम पुरुषार्थ है वो मुमुक्ष नहीं है, वो मुमुक्ष प्रतियोगी है। तो प्रतियोगी मतलब उसका जो प्रतियोगी कौन होता है, उसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको कहते हैं। तो केवल संसारिक दुखों से मुक्त होना ही मुक्ति नहीं होता। और संसार के लोग जिन संसारिक दुखों से मुक्त होते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं, जो केवल मुक्ति की इच्छा करता है वो वास्तव में भोगी है और वो वास्तव में निंदनीय है। क्योंकि आप मुक्ति चाहते हो, इस जगत से दूर होना चाहते हो, इस जगत के दुख से दूर होना चाहते हो, तो वास्तव में इस जगत के दुख से दूर होने में आप किसको सुख देना चाहते हो? इस जगत के दुख से दूर होने में आप अपने आप को सुख देना चाहते हो। तो अपने आप को सुख देना एक प्रकार का भोग ही है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी इच्छा करना भी निंदनीय है, इसलिए मुक्ति गंदी है। लेकिन जब मुक्ति में कृष्ण की सेवा करते हुए जो दुख आता है संसार को छोड़ने में, तो वो जो दुख है वो वास्तव में मुक्त है। और वो दुख में अगर बहुत सुख आ रहा है तो वो वास्तव में भक्ति है। तो हमें भक्ति में सेवाएं करने में बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तो वेट करो उस दिन का जब उन दुख में आपको सुख आने लगे। जिस दिन आपको उस दुख में सुख आने लगेगा तो उस दिन आप पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त कर चुके हो। ये वास्तव में बहुत ही सुंदर विषय है। तो इस विषय में तो जितना डिटेल में बोला जाए, जितना आप लोगों का स्तर होगा उसी हिसाब से हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो किताब है मेरे पास पंचम पुरुषार्थ, उसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है। उसमें तो इतना दिया हुआ है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, मैं खुद ही पढ़ने में मुझे इतना भारी लग रहा है कि मैं सोचा कि ले तो लिया मैंने टॉपिक, लेकिन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एक्चुअली, इसको डिफाइन करना है इनके हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही गहराई है इसके अंदर, पंचम पुरुषार्थ के अंदर। लेकिन हम वही चीजें लेंगे जो आपको जनरली समझ में आए। तो ये जो अतः जब भी कोई धर्म भगवान की प्रीति के लिए भगवान को अर्पण किया जाता है ना, भगवान की प्रीति के लिए, और उसमें तब तक कोई परमता नहीं आती, मतलब मैंने किया तो भगवान को अर्पण करना, ये एक्चुअली परम सोपान बताता है। ये परम पहला आपका क्या कहते हैं, पहली क्वालिटी है पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए कि भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। और भगवान भगवत गीता में इसके विषय में चर्चा करते हैं। भगवान बोलते हैं यद करोषि, जो कुछ करते हो मुझे दो, यद करोषि मुझे अर्पण करो, है यद नासी, जो भी खाते हो, यद जोशी, जो भी अर्पित करते हो, और यद ददासी यद, और जो भी दान करते हो, है यद तपस्वी तो कौन थे, और जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरुषु मत अर्पणम, मुझे अर्पण करो। तो ये जो सोपान है, ये जो तरीका है, ये तरीका है आपको पंचम पुरुषार्थ की तरफ लेकर जाएगा। तो पंचम पुरुषार्थ की चर्चा भागवत में हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये पंचम पुरुषार्थ है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नम, पंचम पुरुषार्थ है। अनन्य सिंचंतो माम ये जना पर्युपासते, ये सब पंचम पुरुषार्थ है। ये सब पंचम पुरुषार्थ के ही क्या कहते हैं, उसी के अणु है, उसी के ही क्या कहते हैं अंश है। तो भक्तों का संसार क्षय, तो भक्तों का जो संसार है वो तो भक्ति का क्या कहते हैं आंशिक फल है। भक्तों का संसार का क्षय होना भक्तों का ही आंशिक फल है। लेकिन भक्तों का निष्काम कर्म, भक्तों का जो निष्काम कर्म है वही भागवत धर्म है और वही परम धर्म है। तो ये भी आपको सोपान के रूप में बताया गया कि आपको पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने, ये तो जीव गोस्वामी ने हमें बहुत अच्छे पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के तरीके बताए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल तरीका बताया। एक्चुअली जीव गोस्वामी वही बता रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, लेकिन जीव गोस्वामी ने उसको एप्लीकेशन फॉर्म में बताया। और चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रवण कीर्तन हईते हय प्रेम,
तो श्रवण कीर्तन हिते, अगर आप श्रवण कीर्तन करोगे तो श्रवण कीर्तन हिते है प्रेम, सही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थ सीमेन। तो ये जो श्रवण कीर्तन हिते है प्रेम, और यही सही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थ सीमा। तो सीमा पुरुषार्थ की भी मतलब सीमा होती है ना, आपको किसी पर्टिकुलर सीमा में रखा जाए, आपको एक दायरे में रखा जाए। तो पंचम पुरुषार्थ का जो दायरा है वो है श्रवण कीर्तन हिते है प्रेम। तो श्रवण कीर्तन ही निर्गुण भक्ति का मतलब तीनों गुणों से ऊपर भक्ति का जो आधार है वो श्रवण कीर्तन ही है। तो भगवान भी कहते हैं कि अगर आप श्रवण कीर्तन करोगे तो श्रवण कीर्तन करते करते आप पंचम पुरुषार्थ तक प्राप्त हो सकता है आपको। मात्र ये विधि बताई है, श्रवण कीर्तन हिते है प्रेम, सही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थ सीमेन। तो यही पुरुषार्थ की सीमा है। और कई लोग कहते हैं कि हम लोग मुक्ति को बहुत डिकरेज करते हैं, बहुत ही तो धिक्कार है ऐसी मुक्ति पे। हाँ, वो लोग मुक्ति पे धिक्कार कर सकते हैं जो मुक्त है। हम लोग मुक्ति पे धिक्कार नहीं कर सकते। वो मुक्त लोग किस मुक्ति पे धिक्कार करते हैं? जो मुक्ति भगवान की सेवा और भगवान के प्रेम में बाधक है। लेकिन भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है कि मुक्ति जो है ना वो सदैव भगवान के चिंतन के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बद अवस्था में भगवान के साथ कोई प्रेम में लीला हो सकती है। आप भगवान के साथ लीला में जाना चाहते हो, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, क्या आप बद अवस्था में, बंधी हुई अवस्था में क्या आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो? बंधी हुई अवस्था मतलब आपके अंदर संसार बंधा हुआ है, संसार के बंधन है, तो आपको मुक्त होना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए भागवत कहती है मुक्ता त्वम भी स्वदेय परिभाविताय, तो ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय। तो कहते हैं मुक्ता त्वम भी स्वहृदय, कि तुम्हारे हृदय में मुक्ति होनी चाहिए संसार के प्रति, और परिभाविताया, और उसमें परम भाव होना चाहिए। ज्ञान आत्मने भगवते, और ये ज्ञान होना चाहिए। हाँ, मुक्ति तो होगी, संसार से तो आप निकल गए, लेकिन ज्ञान आत्मने भगवते, लेकिन साथ में भगवान का ज्ञान भी होना चाहिए। लोग क्या समझते हैं, जनरली लोगों की जो फिलॉसफी है, बड़ा सुंदर श्लोक है, आपको याद रखना चाहिए। मुक्ता त्वमपि स्वहृदयाय परिभाविताय ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय। तो आपको मुक्त होना है इस संसार की चीजों से, लेकिन ज्ञान आत्मने भगवते, लेकिन भगवान का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको भगवान का ज्ञान नहीं है और निराकार का ज्ञान है और संसार छोड़ दिया, तो आपकी मुक्त अवस्था में सेवा निकल गई। तो केवल मुक्त आत्माएं ही सदैव भगवान के चिंतन, कहते हैं ना, ज्ञान मुक्ता त्वम भी स्वहृदय आया, अपने हृदय में स्व हृदय आया, स्व मतलब हमेशा हृदय में परिभावित आया, परिभाव से मतलब चिंतन होना चाहिए हृदय में भगवान का। हम लोग क्या सोचते हैं, मुक्ति हो गई, मुक्ति का मतलब है संसार से। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ज्ञानी लोग और योगी लोग क्या करते हैं, मुक्त होने का प्रयास करते हैं, हिमालय में जाते हैं, हिमालय में जाके संसार से सारा अपने हृदय से संसार निकाल लेते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं, ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय, लेकिन जो ज्ञान है आत्मने भगवते नमः ईश्वराय, जो भगवान का ज्ञान है वो नहीं डाल पाते, भगवान को नहीं डाल पाते। आपने अपना घर लिया, अपना घर पूरा सफाई कर लिया, पूरा साफ कर लिया, लेकिन डेकोरेशन नहीं करी, तो भी आपका घर सुंदर नहीं लगेगा। तो इसीलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अपने घर की सफाई तो कर देते हैं योगी लोग, लेकिन अंदर कुछ बैठने लायक, कुछ आकर्षित चीजों को नहीं डालते। तो उससे क्या होता है कि आपने सफाई की या नहीं की, लोग नीचे ही दरियों पे बैठते हैं। तो फिर दरी पे बैठना था तो फिर कहीं भी बैठ जाओ। तो सुंदर सोफा, सुंदर पलंग, सुंदर सुंदर क्या कहते हैं घर होना चाहिए, डेकोरेशन होनी चाहिए ना, सुंदर चीजें होनी चाहिए। तो वो लोगों का ये मत है। वो मुक्त या तुम्हें भी स्वहृदय आए तो करते हैं, परिभाविताएं भी शायद करते होंगे, लेकिन ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय नहीं करते, वो भगवान का ज्ञान नहीं डालते। तभी बोले श्रवण कीर्तन हिते है प्रेम, सही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थम सीमेन। तो ये जो पंचम पुरुषार्थ है, इसके लिए आपको श्रवण और कीर्तन दोनों अपनाना। श्रवण किसका करोगे, वो लोग श्रवण नहीं करते, तो श्रवण और कीर्तन के बिना पंचम पुरुषार्थ है ही नहीं। इसलिए पंचम पुरुषार्थ केवल भक्तों के लिए, पंचम पुरुषार्थ और किसी के लिए है ही नहीं। इसलिए बोला गया पंचम पुरुषार्थ को क्या बोला है, वैष्णव भाव युक्त संस्कार। तो ये वैष्णव का भाव युक्त संस्कार है, ये और कुछ नहीं है। तो ये गोस्वामी, रूप गोस्वामी बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ और कुछ नहीं है, वैष्णव भाव युक्त संस्कार।
ये वैष्णव का भावों से भरा हुआ संस्कार। जैसे आपको कई संस्कार करने पड़ते हैं, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार। तो भागवत जो वैष्णव है वो पंचम पुरुषार्थ के साथ वैष्णव भाव युक्त संस्कार करता है। वो वास्तव में जो फाइनली जो चीज करने वाली है वो करता है। जनरल लोग ये नहीं करते। श्रवण कीर्तन के बारे में उनको चर्चा ही नहीं होती, उनके लाइफ में श्रवण कीर्तन ही नहीं है, तो वो लोगों के जीवन में प्रगति कैसे होगी? जिसके जीवन में श्रवण कीर्तन नहीं है उसके जीवन में प्रगति कैसे होगी? क्योंकि आधार तो यही बताया भक्ति का, और तो कोई आधार बताया नहीं। जो आधार है, आधार में ही वो लोग फेल हो गए, तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए आधार को हमेशा बचा के रखना चाहिए, और आधार है भक्ति का पंचम पुरुषार्थ का श्रवण कीर्तन। लगता है कि इतना बड़ा पंचम पुरुषार्थ है और इतना छोटा सा आधार है, बिल्कुल इतना छोटा सा आधार है। इसलिए अगर हम ये नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे वैष्णव के लिए जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है 4:22-35 में, तत्रापि मोक्ष एवर्थ आत्यंतिका यत शेष्यते बताते हैं। तो इसमें बताते हैं कि मोक्ष एवार्थ यहाँ पे बताते हैं। तो ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य तत्व श्लोक में जब मुक्ति पदे शब्द आता है तो उसको भक्ति पदे कहते हैं। तो महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस मत को आंशिक रूप से ग्रहण करते हुए, उनका संशोधन करते हुए महाप्रभु ने उसको चेंज कर दिया। महाप्रभु ने क्या बोला? प्रभु कहे मुक्ति पदे अर्थ है भक्ति पद, मुक्ति पद शब्द साक्षात ईश्वर कहे, मुक्ति पदे यार से ही मुक्ति पद है, किंवा नवम पदार्थ मुक्तिर समाश्रय, मुक्ति शब्द कहते मन है घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहते मन है ते उल्लास। बड़े सुंदर है, कहते मुक्ति शब्द कहते मन है घृणा त्रास। जब कोई मुक्ति पद बोलता है तो घृणा होती है मन में, है घृणा त्रास। भक्ति शब्द कहते मन है ते उल्लास, सुनिय हास्यन प्रभु अंदरते मने, भट्टाचार्य केल प्रभु दृढ़ आलिंगने। तो जब ये सब कुछ बोला सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो मुक्ति परमानंद विभूति, तो उन्होंने बोलते हैं कि मुक्ति की जो परमानंद विभूति है वो क्या है? भक्ति पद है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो ये मुक्ति को है वो बताया कि घृणित है, और महाप्रभु ने उनको गले लगाया। तो एक्चुअली कहने का भाव ये है कि अगर मुक्ति से आपके चित्त के अंदर भक्ति का उदय नहीं हुआ और वैराग्य का ही उदय रहा, केवल वैराग्य का रहा, अतः अनुक्षण सर्व वर्णाश्रम कर्म उचित, अगर केवल यही चीज रही स्वर्मश, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपके हृदय में मुक्ति आई है, और वो मुक्ति क्या लेके आई है? संसार से तो मोक्ष लेकर आई है, लेकिन भगवान का प्रेम, मुक्ति मोक्ष लाई और साथ में प्रेम लाई, तो वो मुक्ति अच्छी है। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि मुक्ति गौण है, मुख्य नहीं है। मुक्ति होनी चाहिए, आशीलस्य दोष है उसमें, ठीक है ना? तो उसमें आशा का दोष है और कोई दोष नहीं। जैसे महाप्रभु कहते हैं आशीलस्य व पादरता पिनष्ट में, वो कहते हैं आशीलस्य दोष है। मुक्ति जो लोग मुक्ति चाहते हैं और उसमें दोष मुक्ति है अगर उसमें भगवान की सेवा नहीं है। तो यहाँ जनरली सायुज्य मुक्ति, जो लीन होने वाली मुक्ति है, उसकी चर्चा बताइए, और वो गंदी मुक्ति है। बाकी मुक्ति जो है वो भगवान के सेवा में नियुक्त करना जरूरी है। तो दूसरे प्रकार से मुक्ति जरूर आवश्यक है, क्योंकि आप मुक्त नहीं हो गई जगत में, जगत के भोगों से, इस संसार में अगर आप मुक्त नहीं होगे और आपके अंदर इस संसार के प्रति वैराग्य नहीं आएगा, तो फिर आप भगवान के साथ तदात्म कैसे हो सकते हो? तो इसलिए मुक्ति आवश्यक है, लेकिन कहाँ पर है, कितनी है, ये हमको नहीं पता। तो इसलिए हमको ये समझ में आ जाए कि मुक्ति कितनी चाहिए, कहाँ चाहिए, तो इसलिए हमें ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो प्रेम को पपीता बताया गया, प्रेम पपीता बताए। समस्या यह है कि तथा कथित प्रेम पपीता खाते खाते अति भावुक गोड़ियों का पेट इतना बेकार हो चुका है कि भागवत का श्री जी प्रदर्शित वेदांतिक विचार हजम करने की उनकी शक्ति नष्ट हो गई है। इसे देखते ही उन्हें वमन हो जाता है
कहते हैं कि जो लोग गौड़िया में हैं, जैसे हम लोग गौड़िया में, जो गौड़िया लोगों को प्रेम इतना ज्यादा आकर्षित करता है कि उनका प्रेम से पेट खराब हो गया। तो मतलब क्या है कि ये लोग जितना निग्लेक्ट करते हैं, मुक्ति को गालियां देते हैं, तो वो उनको हजम नहीं हो रही मुक्ति को हजम करने की उनकी शक्ति नष्ट हो गई है। एक्चुअली मुक्ति को हजम करना क्या है, यहाँ पे क्या क्या सिद्धांत लेकर आ रहे हैं जीव गोस्वामी प्रीति संदर्भ में लिखते हैं कि मुक्ति को हजम करने का क्या क्या है, मुक्ति को हजम करना क्या है, कौन बताएगा? क्योंकि ये अगर आपको मुक्ति को हजम करना आ गया तो शायद आपको मुक्ति और भक्ति में बहुत एक रेलेवेंस समझ में आ जाएगा कि मुक्ति और भक्ति में क्या, मुक्ति को हजम करने का मतलब क्या, कौन बताएगा? इतनी कथा सुनने के बाद आप लोगों का क्या मत है कि मुक्ति को हजम भी करना है भक्त को, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु जी भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से। हाँ, सेवा निस्वार्थ भाव से तो बहुत अच्छा है, ये तो विषय बिल्कुल ठीक है, लेकिन और इसमें एलैबोरेट करना थोड़ा और, मतलब थोड़ा सा कसर रह गया, बाकी तो आपने बहुत अच्छा बोल दिया, थोड़ा सा और। हरे कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सांसारिक भोगों से हम मुक्त हो जाएं, जो सांसारिक आसक्ति है, भोग है, इच्छाएं है हमारी, उससे मुक्त होने को मुक्ति कहा गया है। हाँ, मुक्ति कहा गया, बिल्कुल कहा गया, लेकिन मुक्ति को हजम करने का क्या मतलब है? हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, मुक्ति को हजम करने का मतलब हो गया कि मुक्ति को सही अर्थ समझना, कि कृष्ण की सेवा में अगर दुख भी हो रहा है तो वो भी सुख लगे, ऐसा अंडरस्टैंडिंग कर। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसको थोड़ा और, बहुत सही बताया, आप तीनों ने बहुत अच्छा बताया, तो इसमें मैं थोड़ा और एलेबरेट करता हूँ। और वास्तव में मुक्ति को हजम करने का मतलब है, क्योंकि होता क्या, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हम नेचुरली मुक्ति की निंदा करते हैं, तो यहाँ पे हजम करने का मतलब है कि मुक्ति की जो निंदा है उसको हजम कर जाओ, मुक्ति की निंदा नहीं करनी, क्योंकि मुक्त तो आपको होना ही पड़ेगा भगवान के साथ लीलाओं में रहने के लिए। तो मुक्ति की सही सही परिभाषिक जो अर्थ है वो आप तीनों का ही आंसर है कि हमें मुक्त तो होना ही है। और हमेशा श्रील प्रभुपाद बताते थे, गुरु महाराज बताते हैं, कोई भी मर के मुक्त नहीं हुआ, जो आपकी स्थिति अभी है वही आपकी मुक्ति की स्थिति जाएगी अंत तक। आप सोचो, अंत में आप भगवान का नाम ले लोगे और नाम लेने के कारण आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर अभी मुक्त हो, आपके अंदर अभी अभी संसार छूटा हुआ और भगवान की सेवा में सुख दुख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मुक्त अवस्था में हो। इसलिए जो लगातार 2 4 5 साल 10 साल सही सिंसियरली गुरु के अंडर सेवा करता है वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति के लिए तो भक्त को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। मुक्त आप सब भक्त जो सेवाओं में लगे वो वास्तव में इस समय भी मुक्ति की अवस्था में हो, अब इस समय भी। तो इसलिए जो क्या कहते हैं, अवगुण को, मुक्ति के अवगुण से बाहर निकलना, वास्तव में मुक्त अवस्था में ही आप, भक्त अवस्था में ही, भक्ति की अवस्था में ही आप मुक्ति के क्या कहते हैं, मुक्ति की दुष्करण से बाहर निकल आओगे। इसलिए मोक्ष जो है वो यही है। तो भगवान की भक्त पर जो कृपा है वो एक प्रकार की मुक्ति का सोपान है, समझ गए? तो भगवान की अपने भक्त पे जो कृपा है, जिसे आप कृपा कहते हैं ना, भगवान की कृपा, वो मुक्ति है। और भगवान की अति कृपा वो भगवान की प्रेममयी सेवा है। तो भगवान की छोटी कृपा पहले मुक्ति के रूप में आती है। तो बताया गया है, जीव गोस्वामी लिखते हैं प्रीति संदर्भ में, बहुत सुंदर श्लोक है, आप इसको लिख लो चाहे याद कर लो। इति च मोक्ष निरपेक्ष तयेव तस्य मुख्य अभिदय तत्व भक्तम। तो जो इति च मोक्ष, मोक्ष जो है इति, ये जो है मोक्ष निरपेक्ष तथैव यस्य, ये निरपेक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि ये गंदा है, ये निरपेक्ष है। मुख्य अभिदय तत्व मुक्तम, तो मुक्ति के लिए जो मुख्य अभिदय, मतलब अभिदय मतलब क्रिया, मतलब करना, उसको करने के लिए आपको मुक्ति चाहिए। तो भक्ति का एक प्रकार से, भक्ति का मुक्ति एक अंग है। जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चनम, वंदनम, ये नवदा भक्ति बताई है। इन नवदा भक्ति के साथ तो जीव गोस्वामी बोलते हैं एक 10वां भक्ति ले लो, और वो 10वां भक्ति है, जब ये 9 के 9 क्या कहते हैं आपके सिद्ध हो जाएंगे, तो भगवान भक्त पे जो कृपा करते हैं वो कृपा को वास्तव में मुक्ति कहते हैं, समझ गए? तो मोक्ष,
मुख्य भक्ति तत्व है, मोक्ष मुख्य भक्ति तत्व है। इसलिए हम लोग भक्त लोग जिस मुक्ति को बोलते हैं ना, मुक्ति बहुत गंदी है, मुक्ति बहुत गंदी है, लेकिन अगर आप हमारे आचार्यों की वाणी पढ़ो और सुनो तो उनके हिसाब से मुक्ति बहुत गंदी नहीं है। हाँ, मुक्ति में अगर भगवान की अगर मुक्ता त्वम भी स्वदे हृदय परिभाव विताय, लेकिन अगर ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय नहीं है, अगर भगवान का ज्ञान नहीं, केवल मुक्ति 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 है, सायुज्य मुक्ति, वो गंदी है। लेकिन बाकी मुक्ति इतनी गंदी नहीं है। सारूप्य मुक्ति में भी चलो ठीक है, उतना मजा नहीं है, लेकिन भगवान के साथ है, ठीक है ना। सामीप्य मुक्ति, अर्जुन भी सामीप्य मुक्ति में था, है ना। और एक शास्त्रीय बलि महाराज वाली जो है शास्त्रीय मुक्ति है, और नारायण रूप में सारूप्य मुक्ति है, स्टे विद कृष्णा सालोक्य मुक्ति है। तो इतनी गंदी नहीं है जितना गंदा हम सुनते हैं कि बहुत गंदी है, इसको नहीं पकड़ना चाहिए। तो इसलिए भक्ति ही परम पुरुषार्थ है। लेकिन आगे बताया गया भक्ति रेवेन नयति, भक्ति रेवेन दृश्यति, भक्ति वश्य पुरुषो, भक्ति रेव भूयसी। तो ये बताया गया कि भक्ति रेवेन नियति, भक्ति नयति, नयति मतलब के लीड को, भक्ति को लीड करना होता है, लीड नयति। भक्ति रेवेन दृश्यति, और भक्ति से ही देखना होता है। और भक्ति वर्ष पुरुषो, और भगवान की भक्ति में ही है। और भक्ति रेव भूयसी, और इसीलिए भक्ति रेव भूयसी का मतलब होता है कि आपको मुक्त होना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। इसलिए त्रियोग है भक्ति का। तो त्रियोग में एक योग मुक्ति भी होता है। तो इसलिए त्रियोग भक्ति में एक योग मुक्ति को दिया गया जीव गोस्वामी ने, आचार्यों ने। तो इसलिए एक योग तो हो गया मुक्ति, एक योग हो गया जिसे हम सेवा कहते हैं प्रेममयी, और एक योग हो गया जिसे हम कहते हैं कर्म। तो ये कर्म योग के साथ साथ, भक्ति योग के साथ साथ आपको देवयसी, क्या कहते हैं इसे, भूयसी, मुक्ति योग भी चाहिए। मुक्ति योग होगा नहीं तो भक्ति योग होगा नहीं। तो कर्म योग और आपका मुक्ति योग बन के ही भक्ति योग होता है। तो वास्तव में हम कहते हैं ना शुद्ध भक्ति क्या है, तो शुद्ध भक्ति के लिए कर्म योग चाहिए, कर्म करना है। कर्म योग के साथ आपको मुक्ति योग भी चाहिए, आपको इस संसार से मुक्ति चाहिए। तो वैसे हम लोग जनरली जो हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद ने कर्म योग के अंदर ही मुक्ति दे दी कि आप अपने सारे के सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करो। लेकिन जीव गोस्वामी ने इसको और एलैबोरेट किया। उन्होंने बोला कर्म योग करते हैं, लेकिन अगर आंशिक रूप से भी आपकी इस संसार में अगर छोटी सी भी आसक्ति है तो गड़बड़ है। तो उसने बोला कर्म योग के साथ में मुक्ति योग को ऐड कर दो, मुक्त हो जाओ इस संसार से। और मुक्ति योग भी एक ही प्रकार का योग है जो भगवान की सेवा में लगाओ। तो इतनी हमारे आचार्य इतना क्लियर बता रहे हैं। तो इसलिए मोक्ष भी साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। माधवाचार्य बताते हैं उसको कर्म संन्यास बोलते हैं। साधन च साध्य प्राप्ति, प्रयत्न मन अनुष्ठ्यति। जो साधन च साध्य प्राप्ति, तो साधन को लेना चाहिए साध्य प्राप्ति, और प्रयत्न मन अनुष्ठित, और अपने मन को प्रयत्न करके उसमें अनुष्ठित करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को मुक्ति से मुक्ति लेनी चाहिए, और मुक्त होके ही हम सुंदर से, अब भगवत धाम जाओगे तो भगवत धाम जाओगे तो क्या बन के जाओगे, मुक्त होगे ना इस संसार के गंदगी से, इस संसार की गंदगी से मुक्त होके जाओगे। तो इस संसार की गंदगी से मुक्त होना क्या है, इस संसार की गंदगी से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। तो भक्त जो है ना, भक्ति जो है ना, पंचम पुरुषार्थ भगवान से प्रेम है, उसके अंदर मुक्ति भी है, उसके अंदर धर्म भी है, उसके अंदर अर्थ भी है, और उसके अंदर काम भी है। इसलिए बताया गया कि श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। तो ये जो प्रमाण है ना श्रीमद् भागवतम, तो यही वास्तव में हमारा मत है, यही आचार्यों का मत है। आचार्य इसी मत को बोलते, चैतन्य महाप्रभु मत इदम तत्र यदो न परहा। इससे सुंदर कोई भी उनके लिए नहीं है। तो ये प्रेम पुरुषार्थ है। तो ये प्रेम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन हईते है प्रेम, सही पंचम पुरुषार्थ सीमे। तो हम लोगों को पंचम पुरुषार्थ की तरफ जाना चाहिए, और पंचम पुरुषार्थ के लिए हमें श्रवण कीर्तन ही लेना है। कहते तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। तो आपको पूज्य नित्यदा करना है, क्या करना है, श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनना है, कीर्तन करना है। तो इसलिए जो हम ये रोज उपदेश सुनते हैं, उपदेश पे आते हैं, ये आप पंचम पुरुषार्थ पे जा रहे हो। तो आपका ये जो
मोक्ष आप सोच रहे हो मुक्ति बहुत है, तो मुक्ति से एक बहुत आगे की बात है भक्ति, और मुक्ति को यूज करना है आपको भक्ति में। ये हमें प्रधानता सुख ऐश्वर्य हमारे लिए। तो प्रधानता सुख ऐश्वर्य को ही शास्त्रों में हमारे आचार्य बताते हैं प्रधानतया प्रेम सेवा प्राप्ति। और ये जब प्रधानतया सुख ऐश्वर्य, ये प्रधानता प्रेम सेवा प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इसी को अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से, सांद्रा नाम विशेष आत्मा, विकर्ण दोष, विकर्ण उच्चता है, निर्वण गुणवंतया, ये अलग अलग नामों से उनको नाम से बताया गया। लेकिन वास्तव में ये ही सांद्रा नाम विशेष आत्मा है। क्या विशेष रूप से भगवान से जुड़ रहे हो, विशेष रूप से आप भगवान से कर रहे हो। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, तो जो भक्त है और वो जो साधन करता है वो मुक्ति साधन है। बहुत सुंदर बताते हैं, भक्तया साधन मुक्तया, भक्तया साधन मुक्तया, भक्तों के लिए मुक्ति एक साधन है। तो हम उस साधन को निंदित करेंगे तो वास्तव में हम किसकी निंदा कर रहे हैं? हमको साधन की निंदा नहीं करनी। हाँ, हमें उस साधन में अगर कृष्ण प्रेम नहीं है तो हम उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन अगर उस साधन में कृष्ण प्रेम है तो उस साधन की निंदा नहीं करनी। तो इसलिए हमारे आचार्य कभी भी ठीक है, हम जानते हैं जो आप लोग जानते हो, इसलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी चित्त शुद्धि हमको चाहिए, और चित्त शुद्धि के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ नामों का भेद होता है। और पूरी गीता में, भागवत में कई बार मुक्ति शब्द आता है, तो हम लोग इसको अलग डिफाइन करते हैं। लेकिन आप देखो प्रभुपाद ने परपट में उस मुक्ति को भक्ति में किया हुआ है, क्योंकि मुक्ति कहा जाता है ना, क्योंकि मुक्ति तो चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग जो माधवाचार्य है वो लोग और हम लोगों में क्या फर्क है? माधवाचार्य बोलते हैं अपक स्नेह। अपक स्नेह मतलब हम बोलते हैं निष्ठा। पक स्नेह हम बोलते हैं आसक्ति। वो बोलते हैं परिपक्व स्नेह, हम बोलते हैं भाव भक्ति। वो बोलते हैं अति परिपक्व स्नेह, हम बोलते हैं प्रेम भक्ति। तो फर्क क्या है इसमें? वो कहते हैं अपक स्नेह। अपक स्नेह मतलब जो स्नेह अभी पका नहीं है उसको बोलते हैं निष्ठा। और फिर कहते हैं पका स्नेह, अगर वो स्नेह पक गया तो हम लोग बोलते हैं उसको आसक्ति। और वो कहते हैं परिपक्व स्नेह, हम लोग कहते हैं भाव भक्ति। वो कहते हैं अति परिपक्व स्नेह, हम कहते हैं प्रेमा भक्ति। तो इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, वो स्नेह को लेकर चल रहे हैं और हम आसक्ति, प्रेमा सब लेकर चल रहे हैं। तो अति परिपक्व स्नेह क्या होता है? जिसमें अति हो गई है आपकी परिपक्वता की, आप रुक नहीं सकते सेवा के लिए, तो वो प्रेममयी सेवा ही होगी। और परिपक्व स्नेह मतलब आप स्नेह में परिपक्व हो चुके हो। और क्यों हमको प्रेमा भक्ति करनी है, ये हमारा जो मुख्य विषय है, उसको हम 2 मिनट में लेंगे। क्योंकि आप भाव भक्ति तक और प्रेम भक्ति में वास्तव में क्या फर्क है? देखो, भाव भक्ति अपने आप में बहुत बड़ा स्टेज है, और जिसमें हम बताते हैं आप अपना समय वेस्ट नहीं करोगे, है ना। आप कोई भी क्या था, मैं इसका भूल रहा हूँ। एनीवे, भाव भक्ति में बहुत चीजें आती है। मान्य शून्यता, नाम गाने सदा रुचि, अव्यक्त कालत्वम, ये सब भाव की स्थिति है। आप समय वेस्ट नहीं करोगे, आप अपरिपक्व अवस्था में रहोगे। लेकिन प्रेमा भक्ति में क्या है? प्रेमा भक्ति में ये होता है कि आप ना भगवान के लिए अत्यधिक कार्य करने की आपके अंदर एक वो रहेगी, एक चेष्टा रहेगी कि मैं किसी तरीके से, चाहे मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं किसी तरीके से भगवान के नाम का प्रचार करूं, मैं किसी तरीके से लोगों को नाम दूं। और आप इतना ज्यादा कन्विंस हो, इतना आप कन्विंस हो प्रेम में कि उस प्रेमी के लिए आप रिस्क लोगे, आप सारा कुछ करोगे। भाव में भी ये सब कुछ चलता है, लेकिन उसमें उसका जो डिग्री है वो डिग्री थोड़ी वीक रहती है। लेकिन प्रेमा भक्ति में, अति परिपक्व स्नेह में, प्रेम भक्ति में उसका जो डिग्री है ना, उसकी एक्सट्रीमिटी है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। आप कितना भी करोगे, आप कुछ भी करोगे, रिस्क लोगे प्रभुपाद की तरह, आप मरने को तैयार हो, आप करने को तैयार हो। आप अब ये नहीं सोचोगे कि मेरा क्या होगा, मेरा कुछ भी हो जाए। आपके नेत्रों पर कपटता का, जो इस संसार की कपटता का चश्मा पूरा तरीके से उतर चुका है। आप पूर्ण तरीके से भगवान में तन्मय हो, और आपने कह दिया कि अब मेरे को चाहे मैं मर जाऊं, आपको ज्ञान, आपको रंच मात्र भी अब संदेह नहीं है। और आप कहोगे कि अब कोई भजनीय नहीं रह गया, कोई स्मरणीय नहीं रह गया, बस अब मेरे को बस यही करना है, मेरे को अब कुछ मिले ना मिले, जैसे चले ना चले, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं त्याग कच्छ चित्वित, मैं अपने चित्त तक का भी त्याग कर सकता हूँ।
बड़ी ऊंची अवस्था में है, तो वो स्थिति जब होती है तो वही वास्तव में प्रेम पुरुषार्थ है, वही वास्तव में पंचम पुरुषार्थ है। और वो प्रेम पे आने के लिए आपको श्रवण कीर्तन की हेल्प चाहिए, और आपको मुक्ति को यूज करना सीखना है। तो पंचम पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा विषय जो हम लोग नहीं जानते, मुक्ति को यूज करना है। ये पंचम पुरुषार्थ का विषय है। प्रेम प्राप्त करना है और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मुक्ति को भी यूज करना है, मुक्ति को धिक्कारना नहीं है। हाँ, कोई ऐसी मुक्ति है जिसमें ज्ञान आत्मने भगवते नमम ईश्वराय नहीं है, जो संसार के लोग है जिसमें ज्ञान आत्मने भगवते नहीं है, कि आपकी आत्मा में भगवान का ज्ञान नहीं है, ऐसी मुक्ति गंदी है, वो निंदनीय है। जिस मुक्ति में अर्पण है और वो भगवान को अर्पण है, जिस मुक्ति में श्रवण है, जिस मुक्ति में कीर्तन है, निर्गुण भक्ति है, तो वो मुक्ति वास्तव में पूरा पंचम पुरुषार्थ के लिए की गई ही प्रेम मुक्ति है। उसी को आप कुछ भी नाम दो, तो वही वास्तव में हमारे आचार्य ने पंचम पुरुषार्थ का नाम दिया। एक्चुअली बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो अभी तो आधा ही हुआ है। एनीवे, कोई बात नहीं, इतना ही आप समझ जाओ। मत अर्पणम, मत कर्म अर्पणम, ये वैसे न्यूनतम है। तो एनीवे, तो इसको वाइंड अप करते हैं। समय मैंने देखा एक पता भी नहीं चला, अभी तो बहुत कुछ था। somehow we'll take later। एनीवे, किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, क्योंकि समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। समय इज इम्पोर्टेंट। इतना समय निकल गया समझ में नहीं आया, तो ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, कोई ऐड करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे को बस कुछ ऐड करना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बिल्कुल, ऐड करो। प्रभु जी, पहले तो थैंक यू सो मच, जो आज आपने हमेशा की तरह आज की क्लास भी बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आज की क्लास में आपने जो भी बताया, जो भी रियलाइजेशन और उसका जो मर्म है, वो एक्चुअल में मैं जब से आपसे और सब समस्त वैष्णव भक्तवृंद जो भी क्लासेस लेते हैं, हमारे बड़े वैष्णव हैं, उनकी क्लासेस के बाद मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और कल ही हम जब मैं ऑफिस से आते वक्त एक जगह मुझे 3-4 लोग मिले, हम वहाँ पर खड़े होकर मैं उनको गीता के बारे में बताने लगी, तो वहाँ पर उसी कन्वर्सेशन में एक प्रभु जी ने बोला कि पेन इज बिगर देन गॉड। तो कन्वर्सेशन चल रहा था और उन्होंने ऐसे इन बिटवीन ये सेंटेंस बोला, तो आई सेड कि यू माइट बी ट्रू, आप सही हो सकते हो, लेकिन ये उनके लिए सही है जो जिनके जीवन में गीता नहीं है। क्योंकि ये रियलाइजेशन मुझे आपने दी है कि मेरे भी हम हर सबकी तरह मैं भी बहुत यही फील करती थी, लेकिन जब से गीता और गुरु आए हैं, स्पेशली गुरु आए हैं, क्योंकि गीता आपके बिना मेरे में तो काबिलियत ही नहीं है कि मैं उसको समझ पाती, तो मैंने उनको ये चीज बोला कि अगर आप गीता को इंक्लूड करोगे और गुरु सही गुरु से, तो आप इस सेंटेंस को चेंज कर दोगे अपने आप ही, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई आपको बोले। तो बोलते कि आप इतने श्योरिटी के साथ ये कैसे बोल सकते हो। मैंने बोला मैं इसीलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में गुरु है और उन्होंने मुझे एक्चुअल में गीता का मर्म समझाया। तो मैंने भी कल रियलाइज किया कि मेरा जो दुख है या जो भी कुछ है वो मुझे फील ही नहीं होता, जो आज आपने क्लास में बताया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज कन्वे करूं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल रियलाइजेशन दैट यू हैव गिवन मी। इट्स वंडरफुल फीलिंग दैट आई हैव, आई होल्ड। मैं भी भूल चुकी हूँ सारी चीजें, और जैसे आप बोलते हैं ज़ील एक होती है कि सेवा करनी है, सेवा करनी है, ऑल्दो मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं उस पद से अब आपके मार्गदर्शन के साथ अब अपने आप को उधर उधर नहीं जाने दूंगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आपकी निष्ठा एक्चुअली निष्ठा बताते हैं, रुचि से क्या बोलते हैं, अवश्रद्धा तथा साधु संग, तो भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, और फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, शायद एक अलग आएगा होगा कोई बात। तो निष्ठा आपकी अच्छी है, और निष्ठा के बाद अगली स्टेज होती है आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, फिर प्रेम, तो निष्ठा के बाद रुचि। तो अभी रुचि की स्टेज पे आप लोग हो, आप जैसे भक्त है जिनकी जो अनर्थ निवृत्ति पार कर रहे हैं और करने में लगे हैं। वैसे अनर्थ निवृत्ति तो भाव की स्टेज तक भी कई बार भक्तों के साथ चलती है, लेकिन फिर भी आपकी निष्ठा अच्छी है।
और ये जो आपको जितना भी अनुभव हो रहा है ना, ये आपका अनुभव है कि आप ना गुरु परंपरा पे बहुत फेथ करते हो और आप ना अपने सीनियर्स को बहुत और आचार्यों को, गुरु को ना बहुत प्रेम करते हो, तो इसलिए कृष्णा आपको सब कुछ देते हैं। लेकिन जनरली जो लोग ऐसा नहीं करते, जिनको गुरु पे, आचार्य पे संदेह है या प्रेम नहीं है, तो कृष्णा उनको अनुभूति नहीं देते, क्योंकि ये यही तरीका है। और वास्तव में यही जो मुक्ति है ना, यही वास्तव में इस जगत में अभय, भक्तों के लिए अनासक्ति, ये मुक्ति है। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और इतना सुंदर डिसाइड कर रहे हो कि सड़कों पे आप लोगों को प्रचार कर रहे हो। और पेन इज क्या बिगर देन गॉड है ना, तो वास्तव में ऑब्वियसली अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बट पेन हैज गिवन बाय गॉड ऑल्सो भी, कि आप लोगों को कई बार भगवान दर्द भी देते हैं, गिवन बाय गॉड, बिकॉज आप लोगों को भगवान अपने आप को देना चाहते हैं। तो पेन आपको इस संसार में आएगा, तो कई लोग उससे भी, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति से अर्जुन, जिसकी सुकृति अर्जुन इकट्ठी हो जाती है तो कई लोग दुखी होते हैं, है ना, अर्थार्थ। तो उन लोगों को भी भगवान दुख देते हैं, क्योंकि दुख के बाद बैड टाइम इज द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जब भगवान किसी को बुरा समय देते हैं तो कई बार भगवान जान के भी बुरा समय देते हैं कि वो किसी तरीके से मेरे पास आ जाए, लेकिन वो उस समय भी भगवान को छोड़ के उस बुरे समय को ही बड़ा मान के उसको ठीक करने में लग जाता है, तो उसे मूर्ख कहते हैं। क्योंकि वो जितना मर्जी इस जगत में आके किसी भी चीज को ठीक कर ले, वो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान खुद ही गीता में बोलते हैं कि यहाँ पे सब कुछ अशाश्वतम है, तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं है और दुखों से भरा हुआ है। मामुपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, तो वो इस चीज को ठीक कर नहीं सकता, उसको मूर्ख को पता नहीं है। लेकिन आप जैसे भक्त अगर इस जगत में है और प्रचार करेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे लोग आपके आचरण से, आपके ज्ञान से, आपकी सेवा से बड़े भक्त बन सकते हैं। तो आप, हमारा आचरण भक्ति के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो हमारा अगर आचरण ठीक है, हमारा आचरण हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी हमारे आचरण में कुछ ऐसे अवगुण दिखते हैं, काम दिखता है, क्रोध दिखता है, लेकिन अगर वो भी सही तरीके से, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण सेवा कामार्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संगे हरि कथा, अगर काम, क्रोध और लोभ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए हनुमान जी की तरह भक्तों के, निंदकों के ऊपर, तो वो भी ठीक है। और काम को भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए भगवान की सेवा में, तो वो भी सही है। और लोभ भी है अगर, और वो भी भगवान के नाम के, रूप के, चरित्र के, लीलाओं के, और गीता भागवत में क्या, वो भी सही है। तो इसलिए ये करना भी आना चाहिए और सही सही करना भी आना चाहिए, और गलत करने के लिए भी सही हथकंडा आना चाहिए। तो आपने अच्छा किया, उनको जितना आपको पता आपने गाइड किया, धन्यवाद। और ऐसे आपको अवसर मिले तो, और ये व्यक्ति वही कर सकता है जिसके दिमाग में कृष्णा चल रहे हैं, जिसके दिमाग में भक्ति चल रही है, ठीक है ना, तो वही कर सकता है। इसलिए आपको हर चीज में भक्ति को चलाना पड़ेगा, वरना नहीं होगा काम। तो भक्ति को हमेशा एक्टिव फॉर्म में रखना चाहिए, चलती फॉर्म में, क्योंकि भक्ति अगर चलती फॉर्म में होगी तो फिर आपको फायदा देगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम सारे लोग अगर संग में रहते हैं तो फिर भगवान की चर्चा होती है, तो भक्ति चलते हुए फॉर्म में रहती है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और कृष्ण प्रभुपाद और कृष्ण गुरु महाराज। नाइस। ऑल ग्लोरी टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं कल एक गौतम ऋषि जी की कथा सुन रहा था। अच्छा। तो उसमें उनका वो कह रहे थे कि सब कुछ ज्ञान है मुझे, मगर उनको सब कुछ पता होते हुए उनसे गलती हो गई थी। तो हमें सब कुछ पता होते हुए कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो उस चीज की सुजागी हमेशा कैसे बनी रहती है? गलत करना जीव का स्वभाव है, और गलत और सही, वास्तव में गलत और सही कार्य से ज्यादा गलत और सही इच्छा से डिपेंड करता है। आप सही इच्छा से कार्य कर रहे हो और गलत हो रहा है, तो कृष्णा उसको भी सही मानते हैं। और अगर आप सही काम कर रहे हो और आपकी इच्छा गलत है, तो कृष्णा उसको गलत मानते हैं। आपकी कार्य कुशलता, आपके अंदर जितना कार्य कौशलम है, आप उतना ही सही कर सकते हो, है ना। जैसे आपका किसी कार्य में कुछ एक्सपर्टाइज हो और मैं किसी कार्य में कुछ एक्सपर्टाइज हूँ, और वो कार्य मुझे करना था, लेकिन मैं किसी कारणवश वो कार्य पे पहुंच नहीं पाया, कर नहीं पाया, और आपको वो कार्य करने के लिए, अब क्योंकि कार्य को करना है, लेकिन अब मैं नहीं पहुंच पाया, और कार्य करना मुझे था लेकिन वो आपको करना पड़ गया, तो वो कार्य की कुशलता वहां पर यही है कि आपने उस लोगों के बीच में उस कार्य को संपन्न किया,
और उस कार्य में अगर कोई परफेक्शन नहीं आई तो आप क्षमा मांग सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि प्रभु जी नहीं थे, उन्होंने ये कार्य करना था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई कारण हो गया, मैं कर रहा हूँ, तो जितना मुझसे बन पाया मैंने किया। तो फिर कृष्णा की नजर में आप इतने दोषी नहीं हो, क्योंकि आपने इच्छा लोगों की और इच्छा अपनी और इच्छा उस समय जो भगवान ने दी है वो पूरी की है। तो हो सकता है आपका कार्य में कुशलता ना हो, कार्य कौशलम, वैसे तो भागवत गीता बोलती है कि कार्य कौशलम, लेकिन कार्य कौशलम मतलब इच्छा कौशलम। आप कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन आपकी इच्छा ही गंदी है और आप कार्य कर रहे हो, तो फिर आपकी कुशलता है भी अगर उस कार्य में। इस संसार में आप देखो कितने लोग कुशल कार्य करते हैं। आप देखो म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, हम लोगों से भी बहुत अच्छे हैं वो लोग जो इतना अच्छा कीर्तन संकीर्तन करते हैं। ऐसी बात नहीं है वो संकीर्तन अच्छा नहीं करते, या हमसे अच्छे म्यूजिक तरीके से वो अच्छे अच्छे भजन नहीं गाते, लेकिन उनकी इच्छा धन कमाने की है, तो वो कार्य कौशलम नहीं है। लेकिन हम इतने अच्छे नहीं है कीर्तन में, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम लोग कीर्तन करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। और क्योंकि अभी कीर्तन चल रहा है और भक्ति के कथा चल रही है, कीर्तन में हमारा ही है, तो कृष्णा के लिए उनसे भी बहुत अच्छे आप हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको कार्य कुशलता नहीं लानी, आपको अपने अंदर कार्य कुशलता लानी है, लेकिन अनलेस अंटिल नहीं आती आपको करना छोड़ना नहीं है भगवान के लिए। और दूसरी चीज, करते करते ही कार्य कुशलता भी आ जाती है, ये भी एक सिद्धांत है। मैं जब कीर्तन करता था, मुझे कीर्तन नहीं आता था, लेकिन करते 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 प्रीतु प्रभु के साथ रहते रहते मेरे को भी कीर्तन करना आ गया। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन हाँ टाइम पास तो चला ही लेते हैं ना। इसलिए जब आप किसी के साथ करते रहोगे, किसी कार्य को करते रहोगे, तो कृष्णा आपको गिफ्ट में कुशलता दे देंगे। तो इसलिए कार्य करने की इच्छा कार्य करने से भी बड़ी होती है। इसलिए कोई भी कार्य कोई सही तरीके से नहीं कर सकता। आज मैंने कथा की है, मेरे से भी अच्छी कोई कथा कर सकता है, लेकिन मैंने भी करी। आप भी इस विषय पे मेरे से अच्छा बोल सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। गलती तो होगी, लेकिन करते रहो, ठीक है। हरे कृष्णा जी प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती थी, अगर हमें किसी को क्लियर करना हो कि मुक्ति क्या होती है, तो हम उसे एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, किसी को डिफाइन करना मुक्ति क्या है, तो मुक्ति एक प्रकार का एक लाइन में डिफाइन करना, इस संसार में जो हमारा भोगों के प्रति, संसार के प्रति, जो हमारे मन के अंदर, ऊपर से नहीं, मन के अंदर जो इस संसार को भोगने की इच्छा है, वो हटना मुक्ति कहलाता है। लेकिन ऐसी मुक्ति का कोई फायदा नहीं है जिसमें भगवान की सेवा छुपी हुई है या है नहीं, तो वो मुक्ति बेकार है। तो मुक्ति होना अच्छा है, लेकिन मुक्ति उसके लिए अच्छा है जो भगवान के भक्त है। सिर्फ मुक्ति के पीछे भागने वालों के लिए मुक्ति एक प्रकार की डायनी है जो भगवान से हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो भक्त भी मुक्ति लेता है, लेकिन भक्त मुक्ति लेता है एक साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं लेता। भक्त के लिए एक्चुअली, हमारे लिए हमारी जो साधन की दशा है, आचार्य बताते हैं जो हमारी साधन की दशा है, और वो भी मुमुक्ष जो है, मुमुक्ष मुक्ति के लिए जो उसकी साध्य दशा है, मतलब उसकी परफेक्शन जो है, उससे भी हमें ज्यादा सुख प्राप्त होता है। मतलब एक मुक्ति जो मुमुक्षी है, मुमुक्षी परिति योगी नहीं, जो मुमुक्षी है, जो मुक्ति के लिए भागता है, केवल मुमुक्षी अपनी साध्य अवस्था में, मतलब परफेक्शन में भी, हमारी जो मुक्त व्यक्ति है जो मुक्ति के पीछे भाग रहा है, अगर वो परफेक्शन में आ गया, और भक्त अगर वो केवल अभी अभिदय में है, प्रोसेस में है, तो वो प्रोसेस में भी उससे ज्यादा सुखी है जो व्यक्ति साध्य दशा में है, जो क्या कहते हैं, मुक्त जीव जो मुक्ति के लिए भाग रहा है और वो परफेक्शन में आ गया। और एक भक्त अभी परफेक्शन में नहीं है, वो हाफ परफेक्शन में है, तो वो हाफ परफेक्शन में भी उससे ज्यादा सुखी है। इसका एक श्लोक भी है, आपको श्लोक बताता हूँ, होल्ड करो। मुमुक्ष एक एकांत भक्त निंदनः। तो ये जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि मुक्ति का जो एकांत भक्त है वो भी निंदनीय है। एकांत भक्त निंदना, तो वो भी निंदनीय है। नाट्य यंत्रिका विनज्ञ यंतपि ते प्रसादम, तो उससे भी अच्छा है जो एकांतिक भगवान का भक्त है, उसको जो प्रसाद मिलेगा वो ज्यादा अच्छा है। एनीवे, ये बहुत लंबा श्लोक है, लगभग 10 लाइन होगा, लेकिन मैंने आपको उसमें से 2-3 शब्द बता दिए।
तो ठीक है, तो इसलिए एक लाइन में उनको बोलो कि मुक्ति का अर्थ है इस संसार के कष्टों से बाहर निकल के अपने आप को उस अवस्था में लेकर आना जिसमें संसार का भोग, संसार की आसक्ति निकल जाए। लेकिन वो व्यर्थ है अगर उसमें भगवान की सेवा को ऐड नहीं किया। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, सब पूछ रहे, अभी पूछ। प्रभु जी, संसार में रहकर भी भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहने से और संसार चलाने से क्या मोक्ष फिर भी नहीं मिलता क्या? जो लोग मोक्ष के पीछे भागते हैं, हम संसार में रहकर भी तो भगवान की सेवा कर सकते हैं ना? तो भगवान की सेवा ही तो मुक्ति है। इस संसार की सेवा छोड़ के भगवान की सेवा करना, तो संसार को छोड़ तो दिया, मुक्त अवस्था में है। तो प्रभु जी, जो लोग संसार छोड़ के मोक्ष लेते हैं, तो क्या वो गलत है? वो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत तो नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए इस जगत को। उनको गुरु गलत मिल गए, उनको शास्त्र समझ में नहीं आया, उन्होंने मुक्ति को प्रधान मान लिया। क्योंकि 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो मुक्ति के लिए भाग रहे हैं। और भक्त के लिए प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ, उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन भक्त को अपने अंदर से ये सारी चीजें निकाल लेनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता ईर्ष्या द्वेष। और सही तरीके से भक्त के जीवन में जो ये प्रेम पुरुषार्थ आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के संग में रह के भक्तों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार भजन करना। मन से नहीं करना चाहिए, भक्तों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार करना चाहिए, जिससे एक डेकोरम बना रहे, तरीका बना रहे। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भक्त लोगों की भक्ति में प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है उनका मन, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और योगियों की भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है उनका वैराग्य। वो अपने वैराग्य से आसक्त हो जाते हैं। और जो हम लोग भक्त है, वो अपने मन को ही नहीं ढंग से समझ पाते और ठीक कर पाते। तो भक्त को मन पे काम करना है, वैराग्य पे नहीं करना। तो जो भक्त वैराग्य पे बहुत काम करता है और मन पे काम नहीं करता, वो फेल हो जाता है। और जो योगी वैराग्य पे काम ही नहीं करता, तो वो भी फेल हो जाता है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा वैराग्य पे काम नहीं करना, हम लोगों को अपने मन को भगवान में लगाना है। और कैसे लगाना है, जैसे शास्त्रों में बताया गया, आचार्यों ने बताया, हमारा अपने आप वैराग्य जनरेट हो जाएगा। और वही वैराग्य हमारे लिए मुक्ति है। और वो वैराग्य को भगवान की सेवा में यूज करना भक्ति है। वो लोग इस वैराग्य को भगवान की सेवा में यूज नहीं कर पाते, योगी लोग, इसलिए वो अपने वैराग्य से आसक्त होने के कारण वो लोग कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। हम लोग अपने वैराग्य को भगवान की सेवा में युक्त करते हैं, क्योंकि हमारा वैराग्य का अर्थ ही कुछ और है। वैराग्य का भक्तों का अर्थ है विशेष राग भगवान से, वो वैराग्य, इसे युक्त वैराग्य बोला गया। और वो लोग मुक्त वैराग्य के पीछे भागते हैं, वो उनके पास कोई विशेष राग होता नहीं है, वो अपने ही राग में लग जाते हैं। वैराग्य संसार से लेके अपने ही वैराग्य में आसक्त हो जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ। ये सोचते हैं कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब हट गया। तो भगवान बड़े चतुर है, भगवान कहते हैं ठीक है सब हट गए, तू अपने वैराग्य में ही आसक्त हो गया है, अब तेरे को अपने अंदर से अपना वैराग्य निकालना है। तो वो लोग फिर दोबारा वैराग्य निकालने के लिए संसार में आते हैं और वैराग्य भगवान के प्रति और संसार के प्रति आसक्ति को प्राप्त करते हैं। तो उनकी गति अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। हम लोगों को ये वैराग्य का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम लोग युक्त वैराग्य के लिए भागते हैं। हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको कृष्ण से विशेष राग करना है और इस संसार की हर वस्तु को हमें विशेष बनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान में लगाना है। इस संसार में आपका बेटा विशेष कैसे बन सकता है? वो तो एक आपका बेटा है। अगर वो बेटा आपने कृष्ण की सेवा में लगा दिया तो वो भी आपका विशेष राग हो गया, वो बेटे में भी वैराग्य हो गया। आपका टेलीफोन, आपका टीवी, आपका पैसा, आपकी शक्ति, ये सब वैराग में लग सकती है। सबको भगवान की विशेष राग में लगा दो, भगवान में लगा दो। तो ये वास्तव में आप लोगों का और भक्तों का वैराग्य है, ठीक है। निर्वृत्ति पुरलम दृशो, तो ये निवृत्ति पुरलम, पुरलम मतलब लगाना, दशा, भगवान की दशा में निवृत्त चीजों को भी भगवान की दशा में लगाना, ये है वास्तव में, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी उपदेश क्लास में, कि आपकी वजह से
आपके आशीर्वाद की वजह से मेरी इनिशिएशन हो पाई इस साल। और आफ्टर इनिशिएशन मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए हैं, मतलब वो बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसे चेंजेस आए हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। आई थिंक मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पहले शेयर की थी एंड आई एम वेरी अपसेट, बट अभी फिलहाल बहुत अच्छी लाइफ है मेरी, और ये सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, आप सबकी कृपा से हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा। मेरा मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आपको, और कृष्ण को भी थैंक यू, क्योंकि आप नहीं होते तो आपने ही मुझे गुरु तक पहुंचाया था, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज। और आप ऐसे ही बस फॉलो रूल रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवोटीज एंड द गुरु महाराज, आप करते रहो और प्रचार करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो श्लोक बताया था वो कौन से अध्याय का था वो श्लोक? भागवतम 8:18 मुक्तान त्वामभि। भागवतम 8:3-18 मुक्त्वाम त्वामभि स्वहृदय परिभाविताय ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय। 8:3-18। जी जी जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो वाइंड अप करते हैं प्रभु, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय।